अनयाराधितो नूनम, यहां पर जो आराधितो शब्द है उसमें संकेत में कहा जा रहा है कि वो राधा रानी है। पूरी भागवत में 90 अध्यायों में कृष्ण चरित्र को गाया। ध्यान से सुनिएगा। और कहीं पर भी स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं, पूरी भागवत में। अनयाराधितो नूनम, बस यहां पर संकेत में कहा जा रहा है आराधितो में राधा छिपा हुआ है, इसलिए संकेत है, राधा शब्द नहीं है। क्यों? विद्वान लोग बैठे हैं, जरा विचार करें। इसके कई कारण हैं कि राधा नहीं है नाम। पहला कारण तो वृंदावन में जितने भी लोग हैं राधा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री जी। राधा रानी का नाम क्या है? श्री जी। आप बरसाने जाओ, वहां पूछो कहां जा रहे हो भैया, तो श्री जी के मंदिर। स्पष्ट रूप से राधा नहीं बोलते हैं। एक तो ये कारण है कि राधा का नाम श्री है, इसलिए राधा का उच्चारण नहीं करते। एक और नाम बताएं, एक और कारण बताएं कि राधा नाम क्यों नहीं है। सुखदेव जी महाराज जिस समय अपनी वाणी से एक बार राधा बोल देते हैं तो 6 महीने के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने विचार किया कि यदि मैंने राधा बोला, राधा बोल करके कथा कही तो क्या होगा? राधा मैं बोलूंगा, मैं समाधि में चला जाऊंगा, परीक्षित की गति बिगड़ जाएगी। इसलिए इस नाम को हटा देते हैं, दूसरे किसी नाम से संकेत करके कह देते हैं, इसलिए राधा का नाम नहीं। दूसरा एक कारण और है, सुखदेव जी की गुरु हैं राधा रानी। इसीलिए मेरा निवेदन रहता है कि पहले दिन से कथा में आना चाहिए। अब आज जो कथा होने जा रही, जो मैं निवेदन करने जा रहा हूं, वो कथा मैंने पहले दिन निवेदन की थी। सुखदेव जी की राधा जी इष्ट हैं। कैसे? वो गोलोक की घटना सुनाई थी ना, जब अमर कथा हुई थी, तो राधा मैया के साथ सुख चला आ रहा है, ये जानकी मैया के साथ था त्रेता में। तो राधा मैया इसकी गुरु हैं। तो आत्मनाम गुरोर नाम नामनः अतिकृपणस्य च क्षेमार्थम न गृहिणीयात ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो हो। इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने राधा नाम ही नहीं लिया, इसलिए राधा का नाम नहीं लिया। जानकी सुखदेव जी की इष्ट देवी है राधा, इसलिए राधा का नाम नहीं। एक और कारण, जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे तो उस समय राधा माँ ने सुखदेव के मन में प्रेरणा की, ए सुखदेव एक बात सुनो, तुम कृष्ण चरित्र गा रहे हो, और कृष्ण कौन है? हमारे प्राणधन हैं, हमारे प्रियतम हैं। तो तुम कहीं कृष्ण चरित्र सुनाते सुनाते हमारी कथा ना सुनाने लगो, अपने इष्ट की कथा ना सुनाने लगो। इसलिए ये ध्यान रखना तुम कि हमारी कथा नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमारी कथा यदि तुम सुनाओगे तो कृष्ण की कथा छोटी हो जाएगी, इसलिए तुम हमारी कथा ना सुनाना। इसलिए राधा का नाम ही नहीं लिया। और एक जो सबसे जरूरी बात है कि राधा मैया का नाम क्यों नहीं है, इसलिए नाम नहीं है। अच्छा भैया ये बताओ, कोई अपना नाम लेता है? बोलो बताएं कौन कथा कह रहा है। असली बात तो यह है कि परीक्षित जी को कथा सुना कौन रहा है? स्वयं श्री राधा रानी कथा सुना रही हैं। अब सोचो कैसे? भागवत में उवाच लिखे हैं, उवाच। जो बोलता है उसके नाम के आगे उवाच लिख दिया जाता है। जैसे मैत्रेय उवाच, विदुर जी बोले तो विदुर उवाच, परीक्षित जी बोले तो राजो उवाच,
राजा बोलेगा ना तो राजो उवाच, कहीं युधिष्ठिर उवाच, कहीं कोई उवाच, लेकिन 2 उवाच ऐसे हैं जिनके नाम के आगे पूरी भागवत में श्री लगा हुआ है। तो पहला नाम है श्री भगवान उवाच। जहां भी लिखा है वहां पर क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। और जब सुखदेव जी बोलते हैं तो सुखदेव जी के नाम के आगे लगा है श्री सुक उवाच। कहने का तात्पर्य है जो श्री सुक है ना, तो सुक बैठा है, बोलने वाली हैं श्री जी, इसीलिए भागवत में लिखा है श्री सुक उवाच। राधा मैया स्वयं अपने प्रीतम की कथा कह रही हैं, तो अपना नाम कैसे आ जाए? अपना नाम अपने प्रीतम से बड़ा नहीं होता ऐसा, इसलिए भागवत में राधा का नाम नहीं है।